नमस्कार। आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम बात करने वाले हैं हमारी सुबह की आदतों के पीछे छिपे विज्ञान और खुद से प्यार करने की यानी सेल्फ लव की गहरी मनोवैज्ञानिक नींव के बारे में। आपने भी गौर किया होगा कि जब कोई इंसान अपनी सुबह को जीत लेता है तो असल में वो सिर्फ एक दिन को नहीं बल्कि धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को एक नया आकार दे रहा होता है। बाहर जो हमारी आदतें दिखती हैं और अंदर जो हमारे विचार चलते हैं, उनका ये तालमेल आखिर कैसे काम करता है, चलिए आज इसे बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। आज हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे विनिंग द फर्स्ट आवर से, फिर समझेंगे द साइंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स, उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव, फिर रीवायरिंग आइडेंटिटी एंड माइंडसेट, और अंत में हम बात करेंगे डिजाइनिंग अ न्यू रियलिटी पर। तो बिना वक्त बर्बाद किए सीधा विषय पर आते हैं। पहला हिस्सा है विनिंग द फर्स्ट आवर, यानी सुबह की वो अहम लड़ाई। दिन का ये पहला घंटा सच में किसी मानसिक युद्ध के मैदान से कम नहीं होता। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपका दिन आपको कंट्रोल करता है या आप अपने दिन को कंट्रोल करते हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। आप अपनी जिंदगी में किस दिशा में जाएंगे, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सुबह के उन शुरुआती शांत घंटों की कमान किसके हाथ में है। दुनिया के जागने और शोर शुरू होने से बहुत पहले ही आपकी सफलता का फैसला हो चुका होता है। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आंख खुलते ही स्नूज बटन दबाया, फोन उठाया और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस देखने लगे। इसे कहते हैं रिएक्टिव मॉर्निंग, जहां आप बाहरी शोर के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होती है एक प्रोएक्टिव मॉर्निंग, जो आपके मजबूत इरादे, गहरे फोकस और अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाने पर टिकी होती है। इन दोनों का फर्क ही ये तय करता है कि हाई परफॉर्मर्स अपनी सुबह के वक्त को इतनी सख्ती से क्यों बचाते हैं। यही वजह है कि एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे दिग्गज अपनी सुबह को ऐसे ही किसी काम में बर्बाद नहीं होने देते। वे इस वक्त को एक खजाने की तरह बचाते हैं और अपने सबसे अहम फैसलों के लिए सुरक्षित रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के वक्त आपका दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा होता है और डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने से होने वाली मानसिक थकान एकदम जीरो होती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द साइंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। सुबह जल्दी उठने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर ही काफी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प न्यूरोलॉजिकल साइंस काम करता है। क्या आपको पता है कि जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आपका दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाता है? ये एक ऐसी शांत और रिलैक्स्ड अवस्था है जहां आपका मन बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है, सबसे ज्यादा रचनात्मक और चीजों को सोखने के लिए तैयार। यही वो जादुई विंडो है जहां आप अपने विचारों और आदतों को सबसे आसानी से मनचाहे तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। और यहीं पर आदत के विज्ञान का मशहूर 1% रूल अपना काम करता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 37 गुना। जी हाँ, 37x। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी सुबह की आदतों में हर दिन सिर्फ 1% का सुधार करते हैं तो इसका असर शुरुआत में भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन आगे चलकर ये एक जबरदस्त कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करता है। इसे ऐसे समझिए, शुरुआत में ये छोटा सा 1% सुधार बिल्कुल अदृश्य रहता है। कुछ महीनों बाद आपको हल्का सा विकास दिखेगा जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन 1 साल पूरा होते होते रोज की गई वो 1% की मेहनत खामोशी से अपना काम कर चुकी होती है और आपको अपनी बेसलाइन से पूरे 37 गुना बेहतर इंसान बना देती है ना कमाल की बात? अब आते हैं तीसरे अहम पहलू पर, द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव, यानी हमारा अंदरूनी इंजन। देखिए, बाहर की सारी आदतें और बेहतरीन रूटीन तब तक टिक नहीं सकते जब तक कि आपकी अंदरूनी नींव रॉक सॉलिड ना हो। बहुत से लोग सेल्फ लव को बस एक फैंसी शब्द, घमंड या कोई लग्जरी समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये खुद को अपना ही दुश्मन बनाना बंद करने, अपने लिए कुछ सख्त बाउंड्रीज तय करने और अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ करने की एक बुनियादी प्रक्रिया है। अगर आप अंदर ही अंदर खुद को कोसते रहेंगे तो कोई भी अच्छा रूटीन काम नहीं करेगा। हमें उस विक्टिम माइंडसेट से बाहर आना होगा जहां हमें लगता है कि हालात हमें कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ये मानना होगा कि आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, आप क्रिएटर हैं। और ये शिफ्ट तब आता है जब आप हर दिन जानबूझकर ये फैसला लें कि गलतियां होने पर खुद पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, रीवायरिंग आइडेंटिटी एंड माइंडसेट। व्यवहार में जो बदलाव लंबे समय तक टिकता है वो कभी भी सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता। अपनी गहरी और पुरानी आदतों को तोड़ने के लिए, जैसे बहुत ज्यादा सोचना या सुबह अलार्म बंद करके सो जाना,
आपको 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, अवेयरनेस, अपने उन खराब पैटर्न्स को पहचानना। दूसरा, अंदर चल रही उस नेगेटिव आवाज को चुनौती देकर उसे बदलना। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना जो आपकी इस नई पहचान को सपोर्ट करे। अब जरा पुरानी और इस अपग्रेडेड पहचान के बीच के फर्क को देखिए। पुरानी पहचान डर से चलती है, दूसरों की वैलिडेशन ढूंढती है। लेकिन जब आप सुबह उठकर अपने लिए बनाए अनुशासन को फॉलो करते हैं तो आपके दिमाग को पक्का सबूत मिलता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपकी पहचान अपग्रेड हो जाती है, जहां आप शांत रहते हैं, हार से सीखते हैं और अपनी एनर्जी बचाने के लिए बाउंड्रीज बनाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। यहां एक बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ भी करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। असल में सच्ची प्रेरणा या मोटिवेशन निरंतरता का परिणाम है, ना कि उसका कारण। अचानक आने वाले मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहना एक ट्रैप है। जब आप रोज खुद से किए छोटे छोटे वादे निभाते हैं, तब वो खामोश अनुशासन ही आपके अंदर एक ऐसा आत्मसम्मान पैदा करता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और अंत में हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, डिजाइनिंग अ न्यू रियलिटी। जब आपका सुबह का अनुशासन और आपका अपने प्रति सम्मान आपस में मिल जाते हैं तो एक बिल्कुल नई हकीकत जन्म लेती है। ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। इसके लिए हर दिन सचेत फैसले लेने पड़ते हैं। अपनी पुरानी कमियों को माफ करना, अपनी सुबह की क्लैरिटी को बचाकर रखना, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और कुछ पलों के जोश के बजाय रोज की शांत निरंतरता को चुनना। ये ऑटो पायलट पर चल रही जिंदगी को हमेशा के लिए बाय बाय कहने का फैसला है। तो चलते चलते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में इतने आराम से बैठ जाते हैं कि वहीं अटक कर रह जाते हैं। अगर एक आरामदायक चक्कर में फंसे रहने का मतलब है वहीं रुके रहना, तो कल सुबह को भी आज की तरह ही बीत जाने देने की असली कीमत क्या होगी? जरा सोचिएगा। इस मजेदार और गहरी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।